नासिक गिलोरिया हमारी मास्टर ट्रेनर भी हैं और आप नरेंद्र नगर एसडब्ल्यूसी चला रही हैं। तो पिछले 1 साल से आप एसडब्ल्यूसी चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जिले में। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है वो आप अभी 10 मिनट में पूछ लीजिए, जब तक दूसरा एक लैब वाली मैम आ रही है डॉक्टर लाल मैथ लैब से, वो भी बताएंगे कि लैब टेक्निक जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज है तो आप 10 मिनट में मैम से पूछ सकते हैं। जो मैं अपने यहाँ कर रही हूँ वहाँ, और जो हमारे अभी जो पुराने एसडब्ल्यूसी थे वो 5 हमारे अभी रनिंग कंडीशन में, अब 31 और 36 और आ गए, तो 41 हो गए हमारे टोटल। तो बेसिकली बहुत सारों में ये है कि वो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर द्विवेदी जी, कि वो हमें मेल ही है। तो हमारे साथ आशाएं हैं, आप आशाओं को अपने साथ लेके हम उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन वहाँ नहीं कर सकते, उनका स्क्रीनिंग का जो आपके टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, जो भी ब्रेस्ट है, वेजाइना, सर्वाइकल है, और ओरल तो आप कर ही सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट और सर्वाइकल में आप आशा आपके साथ रहेंगी, तो जो क्वेश्चनियर है उसमें वो आपकी मदद कर सकती है। जैसे पिछले सेशंस में भी ये बात हुई थी, जो जेंडर इनइक्वालिटी वाली थी कि कम्युनिकेशन में जेंडर वाला इशू आ जाता है, तो उसमें आशाएं आपकी मदद करेगी। तो आप उनके साथ बैठ के, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस थोड़े से पर्सनल लेवल के रहते हैं, और जो मतलब सेम जेंडर वाले हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है उनके साथ आप क्वेश्चन करने के लिए। प्रॉपर एग्जामिनेशन अभी हम ओपीडी लेवल पे वहाँ नहीं कर पा रहे। और एक मैम पूछ रही थी कि जो डायबिटीज की स्क्रीनिंग है वो हम एक बार करेंगे, उसके बाद वो अगर दोबारा आ जाता है पेशेंट तो तब क्या करेंगे, तब भी वो स्क्रीनिंग में आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट बार आपका जब वो सीबैक 30 से जैसे जो भी 30 साल से ज्यादा एज का जो भी व्यक्ति है, आपको उसका सीबैक फॉर्म भरना है। उसके बाद आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है। अब स्क्रीनिंग में वो पॉजिटिव, मान लो उसको डायबिटिक आ गया है, मान लो नवंबर में उसका हुआ है, वो डायबिटिक आपको शो हो रहा है, तो अगर वो अभी 2 दिन बाद भी आ रहा है, हो सकता है वो कहे कि मेरी इनको 322 की शुगर में दोबारा टेस्ट कराना चाहता है, तो वो आ जाएगा। आप उसका टेस्ट जरूर करेंगे, टेस्ट के लिए मना नहीं करेंगे आप, लेकिन स्क्रीनिंग में आप उसको दोबारा आप 2 पेशेंट नहीं शो करेंगे, आप 1 ही पेशेंट शो करेंगे, क्योंकि वो स्क्रीन हो चुका है, वो डायग्नोज हो चुका है वो पेशेंट ना। तो आपको जो फॉर्म 1 में रिपोर्टिंग करनी है, तो उसमें आप वो एक ही पेशेंट को, जैसे अभी डॉक्टर रौतेला जी ने भी क्लियर करा हो कि वो स्क्रीनिंग में एक ही पेशेंट आएगा, अगर वो नेक्स्ट बार आ रहा है तो उसे हम फॉलो अप में शो कर देंगे। और लेकिन उसको लेबोरेटरी की कंजम्पशन में, क्योंकि स्ट्रिप भी कंज्यूम हो रही है, तो आप लेबोरेटरी से रिलेटेड जो आप अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे उसमें आप वो मेंशन कर देंगे। अभी जब मेरी ये प्रेजेंटेशन होगी तो तब मैं आपको और क्लियर कर दूंगी उसमें। अगर 1 साल बाद सर उसको जो है फिर से स्क्रीनिंग में हम ले सकते हैं। जी अरे डॉक्टर जी जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे किसी का सीबीआई फॉर्म भरा, 4 से ऊपर स्कोर आ गया उसका, ठीक है, हमारे पास आया, हमने उसका क्या करना है? आपके पास आशाएं, इसमें मैं बस क्लियर कर देती हूँ, फीडबैक फॉर्म जो है ये थोड़ा कम, ये तो कोई हाँ आ रही यार। फीडबैक फॉर्म में जो स्कोरिंग वाली बात है, उसमें 4 या उससे कम भी आ रही है अगर, तो आपको स्क्रीनिंग तो आपको सबकी करनी है। 4 स्कोर अगर आता है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति है जिसका फीडबैक फॉर्म भरा गया है वो एट रिस्क है। ठीक है, आपके पास वो पेशेंट आएगा, आपको उसको स्क्रीनिंग करनी है, और बेसिकली जो भी हमारी एसटीडीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बाकी जो टाइप्स ऑफ कैंसर है, उनकी हमने स्क्रीनिंग करनी है। और एग्जाम्पल हम लेते हैं डायबिटीज, 4 से ऊपर स्कोर है हमारे पास आया, हमने क्या उसका ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर, ठीक है, एक बार हमने ब्लड शुगर चेक कर लिया, अगर बढ़ा हुआ आ गया तो हाँ, तो आप उसको अपने पॉजिटिव में दिखाएंगे, शो करेंगे। नहीं, डायबिटीज की WHO की डेफिनेशन क्या कहती है? persistent hyperglycemia with or without glycosuria is known as diabetes mellitus. persistent, लगातार बढ़ा हुआ, ठीक है, 1 मिनट, अगर 1 दिन बढ़ा हुआ आ गया, अगले दिन ठीक हो गया, हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि वो डायबिटीज है। हमें हमारा बेसिक जो हमारी एसडब्ल्यूसी है, उनका मेन जो मोटिव है वो है क्या, बेसिकली हम लोग का क्यों बना रहे हैं एसडब्ल्यूसी को अपग्रेड करने की जरूरत क्या है? अच्छे खासे हॉस्पिटल्स हमारे चल रहे थे, हमें इसको ये एक हेल्थ वेलनेस सेंटर कॉन्सेप्ट में डालने की जरूरत क्या पड़ी?
बिल्कुल मैम, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्क्रीनिंग करने के लिए और जहाँ वो हॉस्पिटल है वहाँ के कैचमेंट एरिया में एनसीडी जो कि डिजीज इस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट है। yes ma'am। तो ओपीडी में लाइक भी बताया गया था नंबर ऑफ पेशेंट्स का कि मिनिमम 400 एंड ऑल दीस। तो जो हम स्क्रीनिंग करेंगे जिन पेशेंट्स का वो हमारे सारे टोटल ओपीडी बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन ऐड इन ओपीडी आल्सो दो पेशेंट। फीडबैक फॉर्म में जो पॉजिटिव जिनमें आ रहे हैं उनके आशय फीडबैक्स कर रहे हैं दैट वी हैव टू फिल या वही आई गॉट कंफ्यूजन। सॉरी, एक बार क्वेश्चन बता दीजिए मैम, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैम थोड़ा सा वी गॉट कंफ्यूजन रिगार्डिंग द रजिस्टर्स एंड ऑल ना आशय जो आपने बताया जो पेशेंट आ रहे हैं सबसे पहले फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे। एक बार शुरू से बताइए। एक्चुअली अभी और क्लियर हो जाएगा जब ये प्रेजेंटेशन मेरी जो है ये थोड़ा सा आएगी तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट अभी रौतेला जी और रोहित बॉस की जो अभी प्रेजेंटेशन हुई है मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग गया होगा कि एमएलएन सेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली वहाँ पे। हुआ है कि एमपीआर ऑफ द ओपीडी एंड द फीडबैक फॉर्म बोथ आर डिफरेंट। या बोथ आर द डिफरेंट एडिट्स। क्योंकि फीडबैक वाले जो आपके फीडबैक में जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पेशेंट आप ये हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, आशाएं उनको मोटिवेट करके लाएंगी। लेकिन अगर आपके मान लीजिए एक मिनट आपका मैं अटेंशन चाहूंगी मैम, मैं आपका अटेंशन चाहूंगी एक यहाँ कि अगर आशाएं आपके सेंटर पे आशाएं हैं, आपके मान लो आबादी में वहाँ तीन आशाएं हैं आपके यहाँ और वहाँ मान लो पांच आशाएं हैं और उन्होंने आपने उनको सर्वे के लिए भेज दिया कि आप जाके सर्वे मतलब वो आपने फीडबैक फॉर्म्स और फैमिली फोल्डर दे दिए अपने एरिया में, वो कर भी रही हैं ऑलरेडी एलोपैथिक डिपार्टमेंट में वो काफी टाइम पहले से कर रही है। अगर आपने उनको दे दिए वो फॉर्म, वो फिल करके लेकर आएंगी और वो पेशेंट्स को स्क्रीनिंग के लिए भी लेके आ सकती है आपके पास। कुछ आशा ऐसी है जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ, जो पुराने एचएमसी होते थे उसमें मेरा भी तो हमें ये दिक्कत आ रही थी कि वो सीधे तो कुछ सेटअप आशा करेंगे सीधे इनको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा ना कि तुरंत चलो, उनको खाली अच्छा नहीं लगता कि घूमते हैं ना मतलब उतने गांव में रिटायर्ड जब दूर डॉक्टर रहे है तो वो कोई हॉस्पिटल नहीं ला पा रही सीनियर मुझे स्क्रीनिंग छूट जा रही है, तुरंत पहले सीधे चाय तो करवा हो दो गई, फटाफट। स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही होगी तो तब कैसे करेंगे? तो तब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही कैसे होगा? स्टाफ भी आपके पास कम है, तब आप कैसे मैनेज करेंगे उसे? तो उसमें हमने ये कहा कि फीडबैक फॉर्म आपको हार्ड कॉपी में भी अपने पास रखने हैं। बाद में ये हो सकता है आपको ऑनलाइन आपका डाटा आप फीड करके रख सके, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको फाइल्स वगैरह जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में अलमीरा वगैरह